हेलो दोस्तों, आज आप सभी स्टूडेंट को मेरे अपना बिहार एकेडमी चैनल में स्वागत करते हैं। आज आप सभी को संख्या पद्धति पे कुछ टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे और इसी तरह डेली क्लास चलेगा अपना बिहार एकेडमी चैनल में, जो कि मैथ के लिए मशहूर माना जाता है। आज चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर, जो कि 10th बोर्ड क्लास का पहला चैप्टर है मैथ में। उस चैप्टर में कुछ संख्या के बारे में और संख्या पद्धति के को समझेंगे। सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या है क्या? व्हाट इज नंबर? संख्या नंबर संख्या है क्या? देखिए दोस्तों, संख्या गणितीय औजार के रूप में माना जाता है। संख्या गणित के औजार के रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से माना जाता है। जैसे किसी वस्तु को गिनती या किसी द्रव्य पदार्थ की मापन में इसका उपयोग किया जाता है। संख्या कई प्रकार के होते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पहले संख्या के बारे में समझते हैं कि संख्या एक प्रकार की गणितीय औजार है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु या माप तोल वाली वस्तुएं को नापते हैं या उससे गिनती करते हैं। चलिए संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। अब संख्या के टाइप्स जानते हैं। संख्या के टाइप्स: प्रकृत संख्या, जैसे प्रकृत संख्या एग्जाम्पल के लिए संख्या के सबसे महत्वपूर्ण संख्या है प्रकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए नेचुरल नंबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नेचुरल नंबर एक ऐसी संख्या है जो गिनती की संख्या को बोला जाता है। सीधी सी बात में बोले तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनडिफाइन इत्यादि अनंत तक जा सकता है। इसी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्रकृत संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं दूसरी संख्या की ओर, जो है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है जो प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनती है। पूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है जो प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन एंड डिफाइन, अनंत तक जा सकता है यह संख्या है। आगे चलते हैं, फिर संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। आगे चलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या और नंबर। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नहीं, 7, 11 इत्यादि, एंड सो ऑन एंड डिफाइन, अनंत तक जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमको पता है कि आप सभी को इतना दूर तक आसानी से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह और संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर एक ऐसी संख्या है कंपोजिट नंबर एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होने के बावजूद भी किसी अन्य संख्या, यानी कि 1, 2, 3 अन्य कई संख्या से विभाजित होती हो, उसे ही कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे कंपोजिट नंबर स्वयं या
दो से अधिक संख्या से विभाजित हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन एंड डिफाइन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे का संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देख रहे होंगे बोर्ड पे, प्राइमरी नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्राइमरी नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइमरी नंबर वैसी संख्या है जो खुद या एक से विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक या खुद से विभाजित हो उसे प्राइमरी नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन एंड डिफाइन, अनंत तक जा सकती है। चलो ये आगे चलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए। p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। लिख देते हैं, आप डिफिनेशन लिख देते हैं आप सबको। वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जहां एक कंडीशन इसमें आता है p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक कंडीशन आता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हम आपको बाद में किसी और क्लास में या इसी क्लास में बताएंगे आगे। अभी इतना तक रहने दीजिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5/2, 3, 2/3, 3/5 एंड सो ऑन एंड डिफाइन। परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे, रेशनल नंबर। अब चलते हैं इनरेशनल नंबर की तरफ। इनरेशनल नंबर थोड़ा जगह घट रहा है, एडजस्ट करते हैं। इनरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे रूट अंडर p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5/3, रूट अंडर 4/3 एंड सो ऑन एंड डिफाइन इत्यादि। अब हमको विश्वास है कि इतना तक आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। आगे और संख्या है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जो कि जगह नहीं बचा है। आगे थोड़ा और इसको मिटा के हमको बताना पड़ेगा। चलते हैं रियल नंबर की तरफ। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या, व्हाट इज रियल नंबर। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से बनती है। जैसे एग्जाम्पल लिख देते, वैसी संख्या
जो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3, 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 2, रूट अंदर 5, रूट अंदर 5/3, रूट अंदर 1/3 इत्यादि। वास्तविक संख्या आप समझ चुके हैं, रियल नंबर। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की ओर, जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड चैप्टर में कुछ टॉपिक है। चलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक जब दो संख्याओं को तोड़ने पर सबसे कम घात वाला जो मिले, सबसे कम घात वाला, दो या दो से अधिक संख्या को तोड़ने पर सबसे कम घात वाला जो मिले, सबसे कम घात वाला को हम बोलेंगे महत्तम समावर्तक, HCF। चलिए डिफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्या के खंडन करने पर जो मिले सबसे कम घात वाला महत्तम समावर्तक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक संख्या के खंड करने पर जो मिले सबसे कम घात वाला महत्तम समावर्तक कहलाता है, यानी कि HCF कहलाता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दो संख्या ले लीजिए 16 और 50, इसका HCF निकालें। 16 और 50 का HCF निकालना है। चलिए पहले हम दोनों संख्या का खंडन करते हैं। इसका खंडन कीजिएगा तो निकलेगा 16 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 4 में 16 पुर गया। इसका घात के रूप में इसको लिखते हैं 2 की क्यू, 2 पर पावर 4। ठीक, आगे चलते हैं। 50 का खंडन करते हैं। 50 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये 2 नहीं होगा, 2 गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें देखना है क्या लिखा है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। जब दो या दो से अधिक संख्या के खंड करने पर जो मिले सबसे कम घात वाला
महत्तम समावर्तक कहलाता है जो मिले सबसे कम घात वाला। देखिए सबसे 16 को खंडन किए 2 की पावर 4 आया, ठीक। अब 50 का खंडन किए 2 गुना 5 पे पावर 2 आया। अब आगे चलते हैं, जो मिले सबसे कम घात वाला मिल रहा है क्या वो देखना है। 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 2 को लिए सबसे कम घात वाला लेना है। तो सबसे कम घात वाला क्या हो जाएगा, 2 की 2 हो जाएगा। HCF क्या निकल के आया, HCF हमारा 2 निकल के आया, HCF 2 निकल के आया। आगे चलते हैं एलसीएम की ओर। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक जब 2 या 2 से अधिक संख्या के खंडन करने पर जो मिले सबसे अधिक घात वाला, सबसे अधिक घात वाला तथा जो नहीं मिले, जो नहीं मिले उसे भी गुना करके, उसे भी गुना करके जो जो प्राप्त हो उस संख्या को, जो संख्या प्राप्त हो, सॉरी, जो संख्या प्राप्त हो उसे ही लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, यानी कि एलसीएम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं हम, जैसे 50 16 को ही ले लेते हैं, 16 और 50 का एलसीएम निकाले। चलिए 50 16 का गुणनखंड तो हम पहले कर चुके हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 टू दी पावर 4 50, 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 की पावर 2, ये है मेरा गुणनखंड। अब चलते हैं एलसीएम। इसका डिफिनेशन देखिए, जब 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनखंड करने पर जो मिले सबसे अधिक घात वाला, जो मिले सबसे अधिक घात वाला तथा जो नहीं मिले उसे भी गुना करने से जो संख्या प्राप्त हो उसे ही लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कहते हैं। जैसे अब देखिए मिलाइए, यहाँ जो मिले सबसे अधिक घात वाला, 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, सबसे अधिक घात वाला एलसीएम, यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 की पावर 4, जो मिले सबसे अधिक घात वाला, 2 2 मिल रहा है, सबसे अधिक घात वाला ले लिए। उसके बाद 5 तो नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा, उसको भी लेंगे, जो मिले सबसे अधिक घात वाला 5 की पावर 2। अब चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 16 गुना 25, एक ट्रिक सिखाते हैं गुना करने का, 25 गुना 16, देखिए ये ऐसे करना है, 2 अंक का गुना हो जाएगा, फॉर्मूला पे 2 अंक का गुना करेंगे आज हम। 56 30 के 0 बाकी बचल 3, अब गुना गुनी क्रॉस गुणन, 6 दूनी 12, 5 इकाई 5, 12 5 17, 3 20 के 0 बाकी बचल 2, 2 इकाई 2 4, 400। इसका आंसर क्या हो गया, 400। इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उनको पता है।
जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, फिर से हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को और डिफाइन तरीका से पढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक नहीं बोल के एलसीएम और एचसीएफ बोलेंगे। आप सब समझिएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ का। दो संख्या के गुणनफल। आप सब जान चुके हैं कि जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, जब दो संख्या को आपस में गुणा किया जाए तब वह संख्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, होता है। ये आपको पता होगा, जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तब वह संख्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आप ऊपर में एलसीएम और एचसीएफ बताने के क्रम में हम यह बताए थे कि 16 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो इसका रिजल्ट निकला था एचसीएफ बराबर निकला था 2 और एलसीएम निकल के आया था मेरा 400। एलसीएम और एचसीएफ इतना निकला था, जो कि आपको पता है, आगे वीडियो में बताए थे। दो संख्याओं को आपस में, देखिए 2 के जगह पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जितना संख्या हो उस सब का एलसीएम जो होगा, सब संख्या के गुणा करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ वो संख्या का जो होगा बराबर होगा। जैसे प्रूव हम कर देते हैं, यहाँ पे प्रूव करेंगे। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या ले लेते हैं 16 और 50 इक्वल टू एलसीएम कितना है, दो संख्या इतना, एलसीएम मेरा निकल के आया है एचसीएफ 400 गुना एलसीएम 2। ठीक, अब ये दोनों को गुना करते हैं। 16 पंचे 80, 800 बराबर 4 दूनी 8। देख सकते हैं मेरा एलएचएस और आरएचएस सेम आया। याद हो गया होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। आगे पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बाय 2। ही दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या कुछ नहीं किए हैं, दूसरी संख्या को एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के नीचे भेज दिए, जो कि पहली संख्या निकल गया मेरा। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ को वही रहने देंगे और पहली संख्या को बटा में कर देंगे। चलते हैं आगे एलसीएम की तरफ। एलसीएम आगे एलसीएम बराबर एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। आगे इसी तरह एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी
संख्या बाय एलसीएम। तो बता आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करें ताकि हम आपके सॉल्यूशन से हम अपना गलती को दूसरी तरह से सुधारने का कोशिश करें। आज भर इतना ही, आगे दूसरे क्लास में आगे बढ़ेंगे इसके मशहूर सवाल को लेकर, जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड सवाल होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजक के प्रमेयिका के सहायता से कुछ सवाल को हल करेंगे। आज भर इतने ही रहने दीजिए, अगला वीडियो आपके यहाँ जल्द प्रोवाइड की जाएगी। बस अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।